बाबा साहब ने कहा था कि पैर में जूता भले ही न हो लेकिन हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। मध्य प्रदेश में मामा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। अब वो इंजन को मुड़ना कहाँ है ये न शिवराज जी को पता है और न 56 इंच वाले बाबू जी को पता है। मोड़ना कहाँ है और कैसे मोड़ना है, प्रवेश शुक्ला वाली घटना आपने देखी होगी जो एक आदिवासी के मुंह पे पेशाब कर रहे थे। अब बाद में शिवराज जी उसके चरण को ऐसे धो रहे हैं जैसे उसके पैर में घाव लग गया हो। अब आपने चरण तो धो दिए बाबूजी, लेकिन उसके ऊपर जो पेशाब हो गया कर दिया था आपकी पार्टी के लोगों ने, आपके नेता ने, वो पेशाब तो धुलने वाला नहीं है, वो पाप तो धुलने वाला नहीं है। तभी इंदौर से ही दूसरी घटना आ जाती है। इंदौर में 2 आदिवासी नाबालिग लड़कों को बेरहमी से पीट दिया गया। अब पीटने वाले कौन होंगे? सवर्ण समाज के लोग होंगे, क्योंकि कोई आदिवासी या कोई मुसलमान ने नहीं पीटा होगा। सगरा के मोती नगर में दलित युवक की लाठी डंडों से पिटाई कर दी गई। अरे भैया, काहे लाठी डंडों से पिटाई कर दी गई? उनकी प्रशासन कमजोर है क्या? ए मामा, आपके भांजे वहां पे उत्पात मचा रहे हैं और मामा शांत बैठे हैं। रीवा में एक दलित युवक की निर्मम पिटाई की गई, जूते की माला पहनाकर उसका जुलूस निकाला गया। अब एक चीज बताइए भैया, बाबा साहब का संविधान है तब दलितों को इतना सताया जा रहा है, और अगर संविधान ना होता ना, ये बहुजन भाई जो है ना, ये समझ नहीं रहे हैं। उसका जिसके ऊपर हम पेशाब किए थे ना, अगर शिवराज जब पैर धो दिया तब वो कह रहा हमारे गांव के पंडित जी हैं, इनको छोड़ दीजिए। सही किया, तुमको जूता माला ही पहनाएंगे और क्या करेंगे? क्योंकि तुम लोग हो ना कि एक होता नहीं है कि भूसा के ऊपर अगर कोई लीप दे ना तो कहते बहुत आराम है साहब। मुख्यमंत्री जी का फोन आ गया था, बहुत आराम है साहब। अरे जागो बहुजन भाइयों, जागो। जो सुप्त चेतना में पड़े हुए मैं उन्हें जगाने आया हूँ, देशद्रोहियों को उनकी औकात दिखाने आया हूँ। मैं अपने सोए हुए समाज को जगाने के लिए भाई आया हूँ। मार देंगे ईडी और सीबीआई भेज देंगे, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक आप इनसे सवाल नहीं पूछोगे ना, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ोगे नहीं ना, मान्यवर काशीराम का सपना पूरा नहीं करोगे ना, बाबा साहब का सपना पूरा नहीं करोगे ना, तब तक ये आप लोगों को मारते रहेंगे। फूले पेरियार के सपने को पूरा करने के लिए बहुजन लोग बोल नहीं रहे हैं। वो आपको एक कहावत याद है ना, हमारे गुरुजी कहा करते थे कि शेरनी कभी सियार नहीं पैदा करती और बहुजन की माँ कभी गद्दार नहीं पैदा करती। अब एक चीज बताइए कि आप लोगों का पैर मुख्यमंत्रियां धो दे तो आप लोग बहुत कहते तो हमारे गाँव के शुक्ला जी हमारे गाँव के पंडित जी हैं, अब इनको छोड़ दो। मुँह पे पेशाब किया था भैया। शिवपुरी के वरखाड़ी में 2 दलित युवक का मुंह काला कर दिया गया, जूतों की माला पहनाकर उन्हें भी घुमाया गया। अभी भैया घटना मध्य प्रदेश से आती है, मामा के सरकार से। अब मामा क्या करें, गलती मामा की भी नहीं है, इंजनवा डबल है ना, कभी आगे जाता है कभी पीछे जाता है, कभी दाएं कभी बाएं। मामा समझिए आप, ढोंग करने के बजाय अगर मुख्यमंत्री जी कानून व्यवस्था पर ध्यान दें तो मध्य प्रदेश चंगा हो जाएगा। आप ये ट्वीट देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी चरण धोते हैं, दिखावा करते हैं। ये तो भैया शिवराज जी आप तो बहुत दिखावा करते हो, दिखावे से ही आपकी पार्टी चलती है, आपकी सरकार चलती है। दिखावे को बंद कर दीजिए, आप सवालों का जवाब दीजिए, आप वहाँ पे कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से काम करने दीजिए। वो देखा था ना प्रवेश शुक्ला की वाली वीडियो, वो देखिए आप, फोटो देखा ना कि कैसे उसको ले जा रहे हैं, जैसे उसमें शोले देखा है ना, चल ठाकुर गब्बर सिंह चल, ये ठाकुर गब्बर सिंह वाला चला। फिर उसके बाद में उसको और धक्का दे रहे हैं, दूसरी फोटो में आप देखिए। फिर उसमें बाद में पुलिस वाला कह रहा है ठीक है, मतलब वीडियो बन गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप वीडियो में आपने देख ही लिया होगा, फोटो में देख ही लिया होगा। वहाँ की कानून व्यवस्था ऐसे हो गई है जैसे एक बच्चा होता है ना कि अम्मा हमको दूध दे दीजिए, और फिर वही बच्चा मुँह में दूध लेने के बाद थूकता है कि हम नहीं पियेंगे, मजाक करता है। वो तो चलो घर का हो गया, खेलने का जुगाड़। अब प्रशासन भी खेलेगी तो भोली भाली जनता का क्या होगा? प्रधानमंत्री जी, आपने कभी सोचा है कि जिस आदिवासी के ऊपर पेशाब किया गया उस पर आपने बोला नहीं? अरे आप बोलोगे भी क्यों? आप तो गोरखपुर घूमने से छुट्टी नहीं पा रहे हो। अब आप 4-6 महीने बाद जाने वाले हो, तो अब जाते जाते ये भी बता दो अच्छे दिन कब आने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी आजकल ठाकुर गब्बर सिंह की भूमिका निभा रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई बीजेपी के खिलाफ बोलेगा ना तो ईडी सीबीआई भेजवा देंगे। तो कहते हैं कि भैया ईडी सीबीआई किस किस के ऊपर भेजोगे? जो जो भाजपा के खिलाफ बोलेगा। अब एक चीज़ बताइए, जब भाजपा वाले मुंह पे मुद्द देते हैं, ए भैया आपको याद होगा ना, एक नारा बीजेपी वालों ने दिया था, मेरा यूथ सबसे मजबूत। अब उस नारा को प्रवेश शुक्ला ने बदल दिया। अब कौन सा नारा है पता है आपको? मेरा यूथ सबसे मजबूत। मुंह पे पेशाब कर दिया आदिवासी के। और एक चीज़ बताएं, आप पहले ये वाली फ़ोटो देखो। आपने ये फ़ोटो देखी जिस पे पेशाब कर रहे हैं, उसमें वो लग रहा है कि 20-22 साल का एक लड़का है। और शिवराज चौहान की ये वाली तस्वीर आप देखो जिसमें वो चरण धो रहे हैं, उसमें वो बुढ़वा है।
एक आदिवासी जो है उम्रदार है। और कहीं ना कहीं इसमें शिवराज सिंह चौहान का चरित्र दिख रहा है, कहीं ना कहीं उसे बरगलियाया गया है, एक आदिवासियों को दबाया जा रहा है और आदिवासी समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग बोलने को तैयार नहीं। आप ये सोचिए कि बाबा साहब को कितना दबाया गया था फिर भी वो बोल रहे थे, फूले पेरियार को कितना दबाया गया फिर भी वो बोल रहे थे। और आपको क्या चाहिए साहब कि मुख्यमंत्री का फ़ोन आ जाए? आप क्या कहते हो साहब कि हमारे पंडित जी हैं? अरे पाखंड से दूर रहो भैया। पंडित जी नहीं है, मुंह पे कोई मुँह दे और कह दे कि पंडित जी हैं, ये गलत है। अगर कोई मुसलमान उसके ऊपर पेशाब करता ना तो जितने भी बाबा वाबा हैं ना, पता नहीं कहाँ कहाँ बुलडोजर चल जाता, रिश्तेदारी में भी बुलडोजर चल जाता। ए भैया, तो उसका अगर आप सांड समाज से आते हैं और आप बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं, किसी के ऊपर मूतना है ना आपको, तो अपने घर पे 4 छठू पेड़ जरूर लगा लीजिए ताकि वो बुलडोजर पहुँचे ना तो एक आध डोंग तोड़ने के लिए। धन्यवाद।